मैया एक बात बताएं, जो व्यक्ति सेवा करता है ना, उसे भगवान की खोज नहीं करनी पड़ती। भगवान स्वयं खोजते खोजते उसके पास पहुंच जाते हैं, जो सेवक होता है। रामचरितमानस में लिखा है, संसार का सबसे कठिन काम क्या है? मैया, इस संसार का सबसे कठिन काम क्या है, ये बताइए। इस संसार का सबसे कठिन काम है सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम सेवा है। इसलिए आजकल मां अपने बच्चे की सेवा तो करती है, बच्चे की सेवा भी बहुत कठिन है, क्यों? लेकिन आप बच्चे की सेवा तो करती हो, लेकिन कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते, बूढ़े पिता की सेवा नहीं करते, बूढ़ी माँ की सेवा नहीं करते। आजकल लोग सेवा नहीं करना चाहते। किसी से कहो कि मंदिर में चलो झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी एक सेवा है। भगवान के बर्तन धुल दो, ये भी एक सेवा है। आजकल लोग सेवा नहीं करते। अरे हम कोई झाड़ू लगाने आए हैं? सेवा करना सीखिए मेरी माँ। आजकल बेटा अपने बाप की सेवा नहीं करता। एक सच्ची घटना घट गई हमारे देश में। एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे पर केस कर दिया। जज साहब के सामने गए। जज ने कहा, बाप से तुमने अपने पुत्र पर केस क्यों किया है, क्या चाहते हो? पिता ने कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे से हर महीने 1000 रुपए चाहता हूं। ये मुझे 1000 खर्चा दिया करे महीने का। बेटा बोला, जज साहब, मेरे पिता को 25,000 रुपए महीना मिलता है पेंशन। तो जज ने पूछा बूढ़े बाप से कि जब तुम्हें 25,000 रुपए महीने का पेंशन मिलता है, तो 25,000 में तो तुम्हारा खर्चा खूब चल जाएगा महीने का। बुढ़ापा है, घर भी तुम्हारा खुद का। बेटे ने कहा, पिताजी के पास खुद का घर है, अब घर भी खुद का है, 25,000 महीना भी आ रहा है, क्या कमी है? अब खाओ। क्यों बेटे को परेशान कर रहे हो? महीने का तुम कह रहे हो 1000 रुपए, क्या करोगे 1000 रुपए का? तब बूढ़ा बाप रोते हुए बोला, जज साहब, मुझे 1000 रुपए चाहिए, और खाते पे नहीं। बेटे से कहो कि वो मेरे पास 1000 रुपए कैश लेकर के आया करे। और जज साहब, बेटे से कहो कि महीने में जब एक बार मेरे पास 1000 रुपए लेकर आए, तो कम से कम 1 घंटा मेरे से बात करे। जज साहब, मुझे अपने बेटे से 1000 रुपए लेने की जरूरत नहीं है, परंतु इस बेटे की जब से मैंने शादी की, आज 5 साल हो गए, इसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा बाप जिंदा है कि मर गया। 5 साल हो गए, पोता हो गया है, इसका बच्चा हो गया है, मैंने आज तक अपने पोते का मुंह नहीं देखा। मैंने इस पर केस इसलिए किया कि 1000 रुपए महीना देने आएगा, इसी बहाने एक बाप अपने बेटे को जी भर के देख तो लेगा कि चल मेरा बेटा है, कर रहा है। इसकी शक्ल देखने को तरस गया हूं। इसके पास अपने बाप को टाइम देने के लिए पैसा, टाइम देने के लिए, समय देने के लिए इसके पास समय नहीं है। तो जज साहब, आप ऐसा ऑर्डर दीजिए इसे कि ये 1000 रुपए के बहाने मेरे पास 1 घंटा तो बैठे, मेरे से बात करे। जज साहब रोने लग गए। कहा, बेटा, तूने दौलत बहुत कमा ली,
तूने अपने उस बाप को भुला दिया जिस बाप के बल पर आज पैसा कमा रहा है। तेरे इस बूढ़े बाप ने ही तुझे पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया है। तेरे इस बाप ने ही तुझे कमाने के लायक बनाया। सारी तेरी स्कूल कॉलेज की फीस किसने भरी है? और आज तू पढ़ लिख करके किसी स्त्री के चक्कर में, पत्नी के संग रहना बुरा नहीं है, पर पत्नी के संग रहते रहते अपने पुत्र होने का कर्तव्य भूल जाना ये बुरी बात है। एक बेटे को क्या चाहिए? अपनी माँ की, पत्नी का ख्याल रखो, बच्चों को पढ़ाओ, पर एक माँ का ख्याल जरूर रखिएगा, एक बाप का ख्याल जरूर रखिएगा। यदि आपने पैसे बहुत कमाए और माँ बाप की ही सेवा नहीं की, क्या करोगे पैसे का? पैसे के चक्कर में तुमने अपने कर्तव्य भुला दिए। क्या जब मरोगे तो ईश्वर ये प्रश्न नहीं करेंगे कि जिस माँ ने तेरा मलमूत्र धोया है, तूने बूढ़ी माता को अपने घर से निकाल दिया? क्या ये सवाल भगवान आपसे ना पूछेंगे? और जब पूछेंगे तो आप क्या उत्तर दोगे? आंसर तैयार रखिएगा, उत्तर तैयार रखिएगा। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उत्तर दे ना पाओगे। इसलिए कहता हूं, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहिएगा, अपने से बड़ों की इज्जत करते रहिएगा। पुत्र होना हर बाप चाहता है कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। जब तक बेटा नहीं होता ना, माँ बाप रोते रहते हैं, बेटा बेटा बेटा। और वही बेटा हो गया, देखने भी नहीं आते। दिल्ली में एक माँ मरी, दिल्ली में एक माँ मर गई। बेटा अमेरिका रहता था, 2 बेटे थे। तो जब माँ मरी तो बाप ने बोला कि बेटा तेरी माँ चली गई है, जल्दी से तुम दोनों आ जाओ। तो एक बेटा आया, तो बाप ने पूछा कि बेटा तेरा बड़ा भैया कहाँ है? बड़ा नहीं आया, तू आ गया। तो छोटे बेटे ने कहा पिताजी माँ मरी है तो मैं आया हूं, वो अभी बड़े भैया नहीं आए, वो आपके मरने पे आएंगे। हम दोनों ने बांट रखा है कि माँ मरेगी तो छोटा जाएगा और बाप मरेगा तो बड़ा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना, क्योंकि हम लोग वहां थोड़ा बिजी ज्यादा हैं। अमेरिका में व्यस्त बहुत रहते हैं, काम बहुत है ना, काम। बाप रो पड़ा, राम राम। इन्हें अमेरिका जाने योग्य भी इसी बाप ने बनाया है, इन्हें कमाने धमाने के लायक भी इसी बाप ने बनाया है। आज बच्चे बांट रहे हैं कि माँ मरेगी तो तुम चले जाना, मतलब माँ बाप के मरना भी औपचारिकता निभा रहे हैं बच्चे, फॉर्मेलिटी है। ये रही रिश्तों की हालत, आज के युग में ये हालत है रिश्तों की। खोखला हो गया है आज का इंसान, खोखला। आज एक बेटा अपनी माँ को लेके आया मेरे पास, बोला महाराज जी मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा तुम क्यों नहीं रखते, हट्टे कट्टे हो, कमाओ रखो। बोले मैं नहीं रखूंगा। हमने माँ का चेकअप कराया, माँ थोड़ा कमजोर सी थी, बीमार सी थी, तो पहले हम लोग माँओं का मेडिकल करते हैं, चेक करते हैं। तो पता चला कि माँ को कैंसर है। बेटे को बताया कि तेरी माँ को कैंसर है, अब थोड़े दिन की बची है, क्यों अपने माथे कलंक लगा रहा है माँ को छोड़ने का? थोड़े दिन बाद तो ये मर ही जाएंगी। नहीं नहीं, नहीं। आपको रखना है रखिए, वरना मैं सड़क पर छोड़ के भाग जाऊंगा, चला जाऊंगा। हमने कहा भाई तू सड़क में मत छोड़, हम तो अभी जिंदा हैं, तेरी
माँ की सेवा कर ही लेंगे, पर तुझे तेरा हम फर्ज याद दिला रहे हैं कि तू बेटा है तो तेरा कर्तव्य है कि तू अपनी वृद्ध माँ की सेवा कर, क्योंकि जीवन थोड़ा सा बचा है माँ का। पर बेटा मानने को तैयार नहीं। बोला मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं माँ को रखूं। तो मैंने कहा पत्नी को ले आता वृद्धाश्रम। बोले पत्नी को कैसे ला सकता हूं, पत्नी के साथ खुद रहेगा और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देगा। ये आजकल रिश्तों की हालत है। आजकल घर सबके पक्के हो गए हैं, रिश्ते सबके कच्चे हो गए हैं। पहले का जमाना था 2000 से पहले 1999 1985, उस जमाने में लगभग सबके घर कच्चे होते थे। लगभग सबके घर कच्चे होते थे। घर सबके कच्चे थे पर रिश्ते सबके पक्के थे। उस जमाने में वृद्धाश्रम नहीं थे, ना के बराबर। रिश्ते बड़े पक्के थे। आजकल सबके घर पक्के हैं, रिश्ते बहुत कच्चे हैं। आजकल रिश्तों को कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। रिश्ते मजाक जैसे चल रहे हैं। इसलिए कहता हूं अपने माँ बाप के प्रति कम से कम ईमानदार रहिएगा। अपने उस माँ के साथ तो गद्दारी मत करिएगा जिसने तेरा मलमूत्र धोया है। अपने बाप के साथ तो दगा मत करना भाई, दगा मत कीजिएगा। ईमानदार रहो रिश्तों में। आजकल रिश्तों में भी लोग ईमानदार नहीं हैं। पत्नी के साथ पति ईमानदार नहीं है। ये बात सबके लिए नहीं है, कुछ स्त्री और कुछ पुरुष के लिए। पत्नी है, पत्नी को पूरा भरोसा है कि मेरा पति अच्छा है, पर पत्नी को तो विश्वास है, पर वो पति, कुछ पति तो ईमानदार हैं कि नहीं मेरी पत्नी है, मैं दूसरे को देख भी नहीं सकता। पर कुछ लोग पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में हैं। तो कुछ पति के होने पर भी किसी पराई पुरुष के चक्कर में हैं। मतलब अपने रिश्तों में आजकल ईमानदारी, सच्चाई समाप्त हो गई और हर व्यक्ति हर रिश्ते को धोखा देने को तैयार है। हर रिश्ते में धोखा है। अब पता नहीं ये धोखा किसका कब प्रकट हो जाए, किसका प्रकट होने से रह जाए, पर रिश्तों में धोखा ही धोखा दिख रहा है। अब वो ईमानदारी मिट गई ना मेरी माँ। पहले लोग सच्चे हुआ करते थे। सच्चा बेटा, सच्चा पति, सच्ची पत्नी, सच्चा भाई। अब सब झूठा झूठा सा होता जा रहा है। आप मत बनिएगा झूठे, बस जगत बने तो बनने दो। आप तो कथा सुनते हो, झूठ ना बोलिएगा रिश्तों में। अब सोचिए कि बेटा अपनी माँ को सेवा नहीं दे पा रहा, सेवा नहीं कर पा रहा, और ये दास, हमारा इन माँओं से क्या रिश्ता है? खून का तो कोई संबंध नहीं है, केवल इंसानियत का संबंध है। हमारे अंदर की इंसानियत अभी जिंदा है। इन बेटों की इंसानियत मर गई जो अपनी माँ को छोड़ने आ गए। इसलिए कहता हूं आपके भीतर भी आपकी इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। आपकी इंसानियत मर गई, आप उसी दिन मर जाएंगे जिस दिन आपकी इंसानियत मर गई। बाद में तो फिर आपका मुर्दा ही चलता फिरता रहेगा। ये मुर्दे हैं, फिर इन्हें जिंदा मत कहिएगा, ये तो मुर्दे हैं। यशोदा माँ ने भगवान को बेटा किसके रूप में पाया? भगवान को पुत्र रूप में। क्यों पाया? सेवा की। इसलिए कहता हूं बिना स्वार्थ के समाज की सेवा कीजिए। आज मुझे एक बहन मिली, बोली गुरुजी, एक 1.5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक हमारे पास खाने को अच्छे से रोटी नहीं थी। आप बैठी है क्या वो बहन आज जो सुबह मेरे से बता रही थी?
बोली 1 साल पहले तक खाने को रोटी नहीं थी, और 1 साल में ही कथा सुनने के बाद कथा सुनी और पता चला कि हमें दान करना चाहिए। तो हम जो भी कमाते थोड़ा सा, 1 रोटी हमने किसी को भूखे को बुला के खिलाना शुरू कर दिया। हमने गौरी गोपाल आश्रम में 1 वृद्ध माँ को रोटी देना, 1 संत को भोजन देना स्टार्ट कर दिया। 1 साल 1.5 साल के अंदर ही भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। ये किसकी महिमा है? दान की। इसलिए कहता हूं कि जो कमाओ पहले किसी भूखे के लिए निकालो। इसलिए आपसे कहता हूं थोड़ा सा हमारी गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, इन माँओं को आप खिलाकर खाया करो। यहाँ संतों का भोजन होता है, संतों को भोजन दिया करो। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब आप ही किसी के बारे में नहीं सोचते तो भगवान आपके बारे में क्यों सोचेंगे? इसलिए जरूर सोचिएगा, सहारा बन सको किसी का तो बनिएगा। यही कमाई, यही पुण्य हमारे संग चलता है ना? भला करना चाहिए। अब बताओ, ये दास अनिरुद्ध उन माँओं की सेवा करता है जिनको बच्चे नहीं रखते, तो हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? आप भी यदि 1 माँ का रोटी का सहारा बन जाएंगे तो आप भी तो पुण्य के भागीदार ही बन जाएंगे ना। ये भी तो पुण्य है, इसलिए आप भी इस पुण्य से जुड़िएगा। यशोदा माँ कन्हैया को दूध पिला रही हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पुष्प बरसा रहे हैं, नारद जी पुष्प, वाह यशोदा माँ तेरे भाग्य की सराहना कौन करे, जो सबका पेट भरने वाले आज उनको तू तृप्त कर रही है मैया, तेरे भाग्य की सराहना कौन करे। हे यशोदा माँ, आपने माँ होने का यश पाया है, भगवान की माता होने का यश पाया है। अब तो आपको ब्रह्मा जी भी प्रणाम करेंगे, आपको शिव भी प्रणाम करेंगे, देवताओं की ऋषि मुनियों की तो कहें ही क्या। जगत के लिए पूज्य बन गई माता यशोदा, क्योंकि जगत के पालनहार की माता होने का सौभाग्य जो पा लिया है। और ये सौभाग्य किसके बल पर पाया है? संतों की सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध ने भी माताओं की, संतों की, गुरुकुल में बच्चों की, गौ माता की, आप भक्त कोई भी आए वृंदावन गौरी गोपाल में सबको भोजन, आप सबकी सेवा, ये दास ने इन हाथों से सेवा ही की है। मैंने अपने इन हाथों को सेवा करके ही साफ किया है। आप अपने हाथ को निरमा साबुन से साफ करते हो। मुझे लगता है शरीर की शुद्धि निरमा साबुन से नहीं, सेवा से ही तन की शुद्धि होती है। शरीर का मैल शरीर और मन में, और जो जीवन में पाप का मैल है वो सेवा के जल से ही धुलता है। सही है गलत है? इसलिए कहते हैं तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि कीर्तन से होत त्रिविध कल्याण। तन को शुद्ध करना है तो सेवा कीजिए, सेवा से तन की शुद्धि होगी, दान करने से धन की शुद्धि होगी, और कीर्तन कथा सुनने से मन की शुद्धि होगी। तीनों को शुद्ध करना है तो ये 3 रास्ते हैं। इसलिए अपने माता पिता की खूब सेवा करो। माँ बाप कुछ बोल, अच्छा माँ बाप का क्या हो जाता है बुढ़ापे में? माँ बाप का एक दोष भी है। क्या दोष होता है? बूढ़े में, बुढ़ापे में माँ बाप बोलते ज्यादा हैं। बूढ़े लोग ना खौ 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 बोलते बहुत है। बूढ़ा आदमी यदि चुप रह ले तो सबसे सुखी हो जाएगा, पर बोल बोल के ना बिगाड़ लेता है सब बेवजह का। इसलिए जो बूढ़े कम बोलते हैं वो सुखी हैं, और जो बूढ़े बोलती रहते हैं वो परेशान है।
इसलिए बूढ़ों से भी मेरी प्रार्थना है कि बुढ़ापे में चुपचाप ध्यान भगवान का करते हुए, प्रभु की कथा नाम सुनते हुए, जपते हुए अपना मन प्रभु में लगाओ। बहू सम्मान से रोटी दे तो खा लो और अपमान से दे तो खा लो। कई बार बहुएं गलत नहीं होती, सास 10-10 के बुरा कर देती है, बेबात का बोल रही है, आरोप लगा रही है। कई जगह बहू की गलती होती है, कई जगह सास की। कोई एक, मैं आपको एक बात कहूं, मैं बहू को भी एक बात कहता हूं कि आपकी सास बोले तो बोलने दो। बुढ़ापे में बोलने की आदत हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। सास बोल रही है, ससुर बोला, बोलने दो। आप चुपचाप रोटी दो, सम्मान दो, सेवा करो, कुछ ना बोलो। ये बहू की समझदारी है। और सास ससुर मतलब बूढ़ों की समझदारी ये है कि तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, अपमान से सम्मान से रोटी देती है, रोटी खा लो। अब ये ना देखो कि ये सम्मान की है कि अपमान की। अपना खाओ और अपना प्रभु में मन लगाओ और अपना शांति से आराम से मरो। ज्यादा किचपाट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहां उलझने का टाइम रहा नहीं। अब तो देखो जीवन का आखिरी पड़ाव है, अंतिम चरण है। बुढ़ापा मतलब आखिरी। अब किससे उलझना है? अब तो सुलझो। अब तो देखो क्या करना अपने को, सुलझना है, उलझना नहीं है। अब सुलझो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक टाइम बाद, भागवत जी में एक कथा है, सुनाता हूं। भागवत जी में एक पंडित जी की कथा। एक पंडित जी थे, बड़े कंजूस थे, पैसा बहुत था। क्या मजाल के पत्नी कपड़े पहन ले अच्छे से, पत्नी को ना कपड़े पहनाते ठीक ठाक से, ना बच्चों को ठीक खिलाते पिलाते, बड़े कंजूस। बच्चों ने देखा पिता पैसा बहुत है पर देते कुछ नहीं हो। एक दिन क्या हुआ, बच्चों ने और पत्नी ने योजना बनाई कि बूढ़े बुढ़े को ना निपटाओ। पैसा बहुत रखा, देता कुछ नहीं है, ना खाने दे रहा, ना पहनने दे रहा, कुछ नहीं। योजना बनाई कि इसको निपटाओ। अब उसके बच्चों ने क्या किया, बूढ़े बाप को मार लगाई, पंडित जी को मारा। और जब मारा, पंडित जी समझ गए तो मार डालेगा। अब पंडित जी वहां से भागे, जैसे तैसे प्राण बचा के भागे। और जब भागे तो बच्चों ने बाप की संपत्ति पे अपना कब्जा कर लिया, वो खुश हो गए। पर इस व्यक्ति ने, पंडित जी ने कहा कि राम राम, सारी जिंदगी मैंने पैसे जोड़े, आखिरी में जिस बेटे परिवार के लिए पैसा जोड़ा वो मुझे रोटी देने की बजाय गला दबाने को तैयार है। उस आदमी को वैराग्य हो गया। राम राम, ये संसार, पैसा, परिवार, ये सब अज्ञानवश पीछे पड़ रहे हैं लोग। अब उस पंडित जी ने सब कुछ त्याग दिया, घर से मोह, पैसे से मोह, सब दे दिया, ले लो तुम, लो सब। और अपने को ऐसे कर लिया कि अब ना उसे सम्मान से मतलब, ना अपमान। उस कथा में ये भी लिखा है, मैं आपको बताऊं, वो गांव में जहां, अब वो ना बिल्कुल चुप रहता, केवल प्रभु का स्मरण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, वो बैठा। अब गांव में तो कंजूस के नाम से ख्याति हो ही गई थी, बड़ा कंजूस है, बड़ा पापी है, लोग यही बोलते, पापी कहीं का, है ना, कंजूस कहीं का। क्या करते लोग, कई बार ना जवान जवान बच्चे आते और उसकी इंसल्ट करने के लिए, उसके, वो बैठा, वो अपना ध्यान भगवान का कर रहा, लेकिन लोगों को तो यही पता था ये पापी और कंजूस है। तो लोग आते, बच्चे आते, उसके ऊपर सूसू कर देते, उसके ऊपर कुत्ते का मलमूत्र फेंक देते। लेकिन वो अब इस स्थिति में पहुंच गया, आपके लिए बता रहा हूं ये सब बातें, कि कोई आपका कितना भी अपमान करे,
अब वो पंडित जी उस स्थिति में पहुंच गए, परमात्मा से एकाकार ऐसे हुआ, चिंतन ऐसे जुड़ा भगवान से कि अब जगत का व्यवहार समझ में नहीं आता। कोई हमारा सम्मान कर रहा है कि कोई हमारा अपमान कर, अब वो सम्मान और अपमान की सीमा से ऊपर उठ गए। अब कोई अपमान नहीं लगता, कोई सम्मान नहीं लगता। अब तुम सुसु कर दो ऊपर, चाहे मलमूत्र फेंक दो, कोई। ऐसे पंडित जी ने अपने चित्त को भगवान में ऐसे जोड़ा कि उन कंजूस पंडित जी का आखिरी में कल्याण हो गया। इसलिए कहता हूं कि जीवन जैसे बीता तो ठीक है, लड़कपन जवानी जैसी गई गई बुढ़ापा, अब अक्कल आ जाए तो अब इससे उठ जाओ। अपमान कर रहा है कोई करने दो, सम्मान कर रहा है कोई करने दो, ध्यान मत दो, सम्मान और अपमान दोनों को एक समान समझने लग जाओ और चित्त को भगवान से जोड़ दो, क्योंकि अब टाइम कम बचा है आपके पास। क्यों दादाजी आप बताओ, आपको उलझना चाहिए संसार में? ये उम्र बची आपकी उलझने की? अब कोई अपमान कर रहा है करने दो, जवाब मत दो। कोई सम्मान कर रहा, उसमें भी ज्यादा प्रफुल्लित होने की जरूरत नहीं है कि मेरा, अब बुढ़ापे में सम्मान पाके करोगे क्या? और अपमान पाके तुम्हारा बिगड़ना क्या है? अब तो जगत का व्यवहार छोड़ो। संसार में दो ही चीजें हैं, या तो सम्मान या तो अपमान। ये दुनिया के लोग या तो आपको सम्मान दे सकते हैं या तो अपमान देंगे, तीसरा देंगे क्या? है ही नहीं कुछ। इसलिए इन सब से आपको चित्त हटा लेना चाहिए और पूरा ध्यान भगवान का, क्योंकि ये समय बीत रहा है, गई बहुत थोड़ी रही। तो बच्चों को चाहिए कि माँ बाप कुछ बोलें तो आप रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई ना करो उस बात का। सम्मान बाप का, हर बेटे का धर्म है कि वो अपने माँ बाप, कैसे भी माँ बाप हों, पर बेटा सदा अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा का भाव रखे। माँ बाप कैसे भी हों पर बेटा श्रद्धा रखे बस। आप गाली मत दो अपने बाप को, अपनी माँ को। और बहू भी अपने बूढ़े सास ससुर का ख्याल रखे। जवाब ना दो, सेवा रोटी दे दो, सम्मान दे दो बस। और बूढ़े को भी चुपचाप खाके भजन करो। और यदि आपको बोलने की ज्यादा आदत है तो फिर बहू जवाब दे तो फिर दोष किसी को मत दीजिएगा, तुम ही ज्यादा होशियार बन रहे हो। ये उम्र चुप होने की है। जवानी भर तो खूब बोले, अब चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। भीष्म पितामह चुप हो गए कि नहीं? कल बताए थे ना हम। बोल के भी क्या पाते पितामह? कौन सुन रहा था? दुर्योधन कहां सुन रहा था? दुशासन सुनता नहीं। यदि बोलते ना पितामह तो दुशासन और दुर्योधन डांट के बिठाए, बुढ़ा चुप रहे, क्या बोल रहा, चुप। अपमान और होता। इसलिए भीष्म पितामह ने बोला ही नहीं कुछ। जितना समझाना था पहले समझा चुके हैं, अब समझाने की सीमाएं भी पार हो गई। इसलिए अब चुप रहना ही समझदारी है। चुप रहो, ध्यान भगवान का करो, टाइम अपना कम बचा है। भगवान श्री कृष्ण ने मां का दूध पिया है और मैया चूल्हे पे दूध पकाने रखी थी कि दौड़ करके चूल्हे की तरफ भागी। कन्हैया को उतार कर भगवान ने कहा, ला, मेरी मैया मेरे से प्यार नहीं करती। पूत को छोड़ के दूध की तरफ भागी। अब तो भगवान एक पत्थर लिए और सारी मटकियों पे मार मार तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ते गए। अब मैया लौटी तो देखा पूरी मटकी से दूध दही बहा। मैया बोली, लाला बिगड़ गया है,
अब लाठी ले ली मैया ने, लाला आज तो कुछ छोड़ूंगी ना। सोचो जिन भगवान के भय से यमराज भी थर थर कांप जाते हैं, आज वो मैया डंडा लेके किसकी तरफ दौड़ रही है? भगवान की तरफ। पकड़ूंगी, मारूंगी तुझे, 3-4 डंडे मारूंगी। भगवान को मारेगी मैया। भगवान रो रहे हैं, मैया मत पकड़ियो मैया, मत मारियो मैया। भगवान रो रहे। वाह क्या लीला है। इस छवि का ना बड़े बड़े संत दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं। वाह प्रभु, तुम्हें डर लग रहा है? तुम तो इस संसार के रचयिता हो। तुमने यमराज बनाए, मृत्यु महारानी भी तुम्हारी बनाई है। तुम्हारे भय से यमराज चलते हैं, मृत्यु चलती है। तुम्हें किससे डर लग रहा है? भगवान बोले मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैया की छड़ी से डर लगता है, मैया मारेगी। क्या है ये? भगवान भी बिक जाते हैं। हाँ, मैया यशोदा के प्यार ने, मैया यशोदा के प्रेम ने भगवान को खरीद लिया है। आपका प्रेम भी भगवान को खरीद सकता है। भगवान किसके भूखे हैं? किसके? भाव के, प्रेम के। भगवान श्री कृष्ण चले, आगे भाग रहे हैं, मैया दौड़ रही है पीछे 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 पीछे। अब भगवान जब आगे आगे चले, मैया को लगा मैं तो पकड़ ही नहीं पाऊंगी, थक गई, हांफने लगी मैया। भगवान को लगा मैया पकड़ नहीं पाएगी, तो भगवान स्वयं पकड़ में आने के लिए कृपा करते हैं और भगवान कृपा करके पकड़ में आ जाते हैं। देखो भगवान को कौन पकड़ सकता है? मैं कितना भी जप करूं, मैं कितना भी तप करूं, पर भगवान को जप तप से ना पाओगे। भगवान को भी भगवत कृपा से ही पाओगे। उनकी कृपा के बिना भला वो कैसे मिलेंगे? भगवान भी क्या भगवत कृपा के बिना मिल जाएंगे? बोलो नहीं। इसलिए मेरी मां, आपसे मेरी विनती और प्रार्थना है, आप जप करो, तप करो, कथा सुनो, पर भगवान के ऊपर सौंप दो कि प्रभु आप जो चाहें, जब चाहें मुझ पर कृपा कीजिएगा। मैं आपको बांधना नहीं चाहती कि आज ही मुझे मिल जाओ। प्रभु इस दासी पर, इस दास पर कृपा कीजिए। जब आपका मन हो तब अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। कृपा करेंगे कभी ना कभी, आज नहीं तो कल ही सही। आज भगवान ने, मैया ने पकड़ लिया और बांधने चली उखल से। तो जब बांधी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई मेरी मां? 2। ये 2 अंगुल क्या है? 2 चीजें त्याग दो आप लोग। मैया, ओ लाल मैया, हो गई पंचायत? नहीं? हाँ, सुनो, 2 चीजें त्याग दो आप लोग। क्या? अहंकार। मैं, पहला क्या त्याग दो? मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं ऐसा, मैं वैसा। इस मैं को त्याग देना अच्छा है। किसको त्याग देना? जोर से। मैं। इस मैं को त्याग दीजिएगा। मैं कुछ हूं,
जब तक अहंकार का पर्दा रहेगा तब तक भगवान नजर आएंगे ही नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरे और आपके बीच में यदि ये पर्दा आ जाए तो क्या मैं आपको देख सकता हूं कि आप मुझे देख सकते हैं? ऐसे ही भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा है। जैसे आप बिहारी जी जाते हो ना तो पर्दा लगता है, फिर पर्दा खुलता है, फिर लगता है। तो बिहारी जी का पर्दा खुला तो आपने दर्शन किए। तो बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि पगले, मैंने तो अपना पर्दा खोल दिया, अब ये बता, मैंने अपना पर्दा हटा दिया, अब ये बता कि तू अपने घमंड का पर्दा कब हटाएगा? तू भी तो अपना हटा। और जब आपके अहंकार का पर्दा हटेगा ना मेरी माँ, तो भगवान आपके सामने ही है। पर्दा है केवल घमंड का। इसलिए कहता हूं, भक्त को चाहिए कि वो अपने अहंकार को समाप्त करे और मैं की जगह क्या लाए? मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये मैं वो। इस मैं की जगह क्या होना चाहिए? सही शब्द क्या है आप बताओ? हैं? मैं ही मैं। इसकी जगह क्या होना चाहिए आप बताओ? आप नहीं बोलोगी मेरी माँ? क्या होना चाहिए मैं की जगह? हम। अरे हम भी तो वही है, हम। क्या होना चाहिए मैं की जगह? हैं? आप बताओ भैया। मैं ही मैं की जगह होना चाहिए, तू ही तू, आप ही आप। हे प्रभु, जहां आपको मैं शब्द बोलना पड़े वहां दास लगाओ। मैं वहां गई नहीं, ये दासी वहां गई। मैंने ये किया नहीं, इस दासी ने, ये प्रभु ने इस दासी से ये करवाया। मैंने किसी को भोजन कराया नहीं, इस दास ने, इस दास से प्रभु ने किसी को भोजन कराने की सेवा करवाई। मैंने नहीं, प्रभु आपने की है। मेरा तो सिर्फ नाम है। हर जगह मैं की जगह क्या हो? आप। मेरी मैं की जगह आप हैं प्रभु, और मैं की जगह दासी, दास। मैं दास हूं। मैं कौन हूं? दास। और इस मैं को डिलीट कर दीजिए अपनी डिक्शनरी से। मैं नहीं, प्रभु जो है आपने करवाया। अच्छा एक बात बताओ, आपने यदि 5 लोगों को आज भोजन कराया, किसी 5 भूखे को, तो बताइए आपने कराया, ये बात सही है कि गलत है? सच बताओ, क्या कराया? ए बेटा, इसके पाँव में कोई तकलीफ है? हैं? सुनो, यदि आपने किसी 5 लोगों को भोजन कराया तो आप क्या कहते हैं? मैंने 5 लोगों को भोजन कराया। मैं? अरे प्रभु ने आपकी सेवा ली। कितने लोग ऐसे हैं जो दान देना चाहते हैं पर उनसे कोई लेना नहीं चाह रहा। किसे दें वो? तो आप भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने आपको देने योग्य बनाया और आपसे 5 लोगों के रोटी की सेवा प्रभु ने करा दी। आपने जो किया वो
ये मत सोचिए कि मैंने किया, भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया। अच्छा चलो, आज आपने 5 लोगों को भोजन कराया, लेकिन आप यदि 5 लोगों के भोजन कराने योग्य होते ही ना, तो आप कैसे कराते? आज बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी 5 व्यक्ति को भोजन नहीं करा सकते। बोलो हाँ। तो आप कितने अच्छे हैं कि ईश्वर ने कम से कम आपको इस योग्य तो बनाया है कि 2-5 लोगों का आप पेट भर सकते हैं। वरना कितने लोग ऐसे हैं जो खुद मांग रहे हैं, भैया 1 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, भूख लगी है, खुद का पेट नहीं भर पा रहे हैं। इस संसार में कुछ ऐसे हैं जो स्वयं का नहीं भर पा रहे, लेकिन आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया कि आप औरों का पेट भर सकें। ये कृपा नहीं तो क्या है? फिर आप कहो कि मैंने किया, नहीं, प्रभु ने आपसे ये कार्य। इसलिए इस घमंड में आप ना पड़ना कि मैंने किया। तुरंत ईश्वर को सौंप दो, प्रभु मैंने नहीं, आपने, आपकी कृपा से ये कार्य हुआ है, मैंने थोड़ी किया। इसलिए कोई लोग मेरे से पूछते हैं कि गौरी गोपाल की इतनी बड़ी व्यवस्था आप कैसे चलाते हैं, ऐसा मेरे से लोग सवाल करते हैं। मैं कहता हूं मैं चला ही नहीं सकता कभी। ये सारा काम गौरी गोपाल की सेवा यहाँ के मुखिया मालिक भगवान श्रीमन नारायण है, वही करते कराते हैं, आपसे और हमसे वही करा रहे। इसलिए देखो यहाँ 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। अब आप बताओ, क्या 30,000 लोग रोज उन 30,000 लोगों को रोज कोई खिला सकता है? ये कोई मजाक है? मैया 1 दिन कोई खिला दे, 2 दिन कोई कर दे, पर सालों रेगुलर 12 महीने ये तो संभव नहीं। ये किसके बिना संभव नहीं है? यही है कृपा। जब कभी भगवान की कृपा का दर्शन करना हो तो गौरी गोपाल आ जाइएगा। कृपा क्या होती है यहाँ प्रत्यक्ष बरसती हुई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ जो कुछ है वो कृपा से ही संभव है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। सही है गलत है? इसलिए आपके जीवन में जो भी है उस पर कृपा समझो और अहंकार को किनारे कर दो। मैं कुछ हूं शून्य कर दो। मैं और मेरा। दूसरा क्या? पहला ये समाप्त कर दो कि मैं कुछ हूं, अहंकार। फिर दूसरा समाप्त क्या करना कि मेरा कुछ है। अच्छा इस बताओ, इस भरी दुनिया में, इस संसार में आपका क्या है? एक चीज बता दो बस। लाल भैया आप बताओ, इस संसार में आपका क्या है? एक चीज क्या आपका है? नहीं, कुछ भी आपका नहीं है। आप कहते हो ना बेटा मेरा है। बहुत ठंडे दिमाग से सोच के बताइए कि बेटा आपका है कि नहीं। आप कहते हो बेटी मेरी है। बहुत शांति से सोच के बताइए कि बेटी आपकी है कि नहीं। पत्नी आपकी है, बहुत ध्यान से सोचिए, पत्नी आपकी है, पति आपका है? अरे पति पत्नी बेटा बेटी तो छोड़ दो, ये शरीर भी अपना नहीं है। अनिरुद्धाचार्य का ये जो हाथ है, एक दिन ये हाथ चिता पे जल जाएगा, ये आंख चिता पे जल जाएगी, ये चमड़ा जल जाएगा चिता पर, पांव जल जाएंगे, ये सब बाल वाल सब जल जाएंगे चिता पर। ये शरीर भी अपना नहीं है। बोलो हाँ। जब ये शरीर, ये दास अनिरुद्ध को तो पता है ना कि ये अपना नहीं है, जलना है। इसलिए मैं ये दास, जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो किसको अपना कहे?
इसलिए अपना कौन है? एक भगवान के सिवा अपना कौन है ना? किसको कहूं मैं अपना, किसको कहूं मैं अपना, किसको कहूं पराया। हर एक शख्स ने है दिल मेरा यहां दुखाया। तेरे सिवा न कोई ना मेरे काम आया। हे प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हम किसको कहें कि ये मेरा है, ये मेरा है? हाँ, किसको कहूं मैं अपना, किसको कहूं पराया। हर एक शख्स ने है दिल को मेरा दुखाया। किसको कहूं मैं अपना, किसको कहूं पराया। किसको अपना कहें, किसको पराया? इसलिए कहता हूं यहां चक्कर में ना पड़ो। मैं अहंकार त्याग दो, मेरा कुछ है ये अज्ञान त्याग दो, ये मोह है। कहते ना ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कोई मेरा कहाँ है? कहने की बातें हैं, कुछ भी कह लीजिए। जब शरीर ही अपना साथी नहीं है, जब ये अपना साथी ना हुआ, तो फिर कौन अपना साथी है? झूठी बातें कितनी भी करते रहो। क्यों भैया? आपका शरीर आपका है। जब यही अपना ना हो सका, फिर कौन अपना है? इसलिए कहता हूं समय रहते इन बातों को समझ लीजिए। अहंकार के पहाड़ से उतर आइए और मोह के अंधकार से निकल जाइए और अपना कल्याण कीजिए भगवान के चिंतन के साथ। अज्ञान में पड़े पड़े कुछ ना पाओगे। मैया ने प्रभु को बांधा, ऊखल से बांध दिया, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान ने ऊखल को टेढ़ा किया, कृपा की बंध गए, ऊखल को टेढ़ा किया। अच्छा, कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर मणिग्रीव उनका नाम था। किसके बेटे? कुबेर। ये दोनों बेटों ने क्या किया? नलकूबर मणिग्रीव के स्वर्ग की अप्सराओं को लाकर कहीं सरोवर में नहा रहे थे और दोनों निर्वस्त्र थे और वह अप्सराएं भी निर्वस्त्र होकर नहा रही, मतलब नग्न अवस्था में एक सरोवर में नहा रहे थे कि तभी वहां से संयोगवश नारद जी निकले। नारायण नारायण। तो नारद जी जैसे संत भ्रमण करते ही रहते हैं, तो नारद जी ने देखा, अरे ये तो कुबेर के बेटे हैं। और जैसे ही नारद जी को देखा तो अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों ऐसे ही नग्न खड़े रहे, संत का सम्मान नहीं किया। संत जी ने कहा, अरे ठूंठ, तुम ठूंठ की तरह, पेड़ की तरह खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। कुबेर के दोनों पुत्रों को नारद जी ने शाप देकर वृक्ष बना दिया। चरणों में गिर पड़े, महाराज अपराधी हूं, क्षमा कर दो। तब कहा, ठीक है, शरण में आए हो तो जाओ, तुम वृक्ष तो बनोगे पर भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। वही 2 वृक्ष नंद बाबा के आंगन में थे। आज भगवान 2 वृक्षों के बीच से निकले और धड़ाम से वो पेड़ गिरे और कुबेर के दोनों पुत्र प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे
दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हाँ सुनो, कहा कुबेर के पुत्रों ने, वाणी प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, कान आपकी कथा सुनते रहें, हाथ आपकी सेवा में लगे रहें। सोचिए, देवता भी सेवा चाहते हैं, लेकिन आप सेवा कर सकते हैं पर सेवा नहीं करते। अब भगवान ने इनका उद्धार किया, नंद बाबा दौड़ कर आए, पेड़ गिर गए, बड़ी आवाज हुई। अब मैया बाबा घबराए, अरे राम राम, मेरे लाला के ऊपर पेड़ गिर जाता तो क्या हो जाता। अब मैया तो भोली है, वो क्या जाने कि मेरू भगवान छोरा भगवान है। भगवान ने सुखिया माँ पर कृपा की। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, भगवान ना वृंदावन आ गए, वहां गोकुल नंदगांव को भी छोड़ दिया। नंदगांव से प्रभु छोड़ नहीं दिया, नंदगांव प्रभु तो सब पूरे ब्रजमंडल में समान रूप से विराजे हैं, पर अब भगवान ना नंदगांव से कहां आ गए, वृंदावन। और वृंदावन में आगे की लीला वृंदावन की। तो वृंदावन में आए तो यहां पर एक अघासुर नाम का दैत्य कंस ने भेजा, वो सांप बन करके आया और मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। भगवान गैया बछड़े चराने गए थे छोटे छोटे, तो बछड़े चराने में सारे ग्वालवाल खेल खेलने लग गए कि चलो पकड़म पाई खेलते हैं, तुम हमें ढूंढना फिर हम तुम्हें ढूंढेंगे। तो भगवान बोले तुम लोग छिपो, मैं ढूंढ के बताता हूं। तो सारे ग्वालवाल, वो सांप मुंह फाड़ के खड़ा था, उस सांप के मुंह को गुफा समझकर सारे ग्वाले मुंह पे समा गए। अब भगवान को पता चला तो चिल्लाए, प्रभु बोले सुनो मन सुखा, वहां ना जाओ, वो सांप है। पर सुनकर भी अनसुना कर दिया प्रभु की बात को, और सारे ग्वालवाल चले गए। भगवान भी उसके मुंह पे गए, उसने मुंह बंद कर लिया, सारे ग्वालवालों की मृत्यु हो गई। भगवान ने छोटा सा रूप किया, अघासुर के नासिका छिद्र पर जाकर बैठे, उसके प्राण निकल गए, उसकी दिव्य ज्योति जाके भगवान के श्री चरणों में समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, सारे ग्वालवाल मर गए, पर भगवान ने क्या किया, भगवान की दृष्टि पर अमृत है, भगवान ने कृपा दृष्टि डाली। कौन सी दृष्टि डाली, कृपा दृष्टि डाली, और भगवान ने उस मृत ग्वाल वालों को जीवित कर दिया और सारे ग्वालवाल जिंदा हो गए। अच्छा, वो जिंदा तो हो गए, अघासुर को मारा भगवान ने, फिर क्या हुआ, अघासुर को मारने की बात ग्वाल वालों ने अपने घर वालों को 1 साल बाद बताई। कब बताई, तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सवाल किया कि गुरुदेव 1 साल बाद क्यों बताई, 1 साल तक वो कहां थे। तब कहा कि 1 साल तक वो ब्रह्मा जी ने उनका अपहरण कर लिया था। भगवान के मित्रों को किडनैप किसने कर लिया, अपहरण किसने किया, ब्रह्मा जी ने कर लिया। ब्रह्मा जी ने क्यों किया, इसकी भी कथा सुनो। जब भगवान ने अघासुर को मारा और सबको जिंदा किया, तो भगवान यमुना के तट पर गए और हाथ मुंह धुल करके, मैया ने घर से भेजा था कुछ खाने के लिए, तो खा रहे थे, दही भात खा रहे हैं, अचार रोटी, अचार पूरी कोई ग्वाला लाया, अचार खा रहे हैं, ये खा रहे, सब खा रहे हैं। एक भगवान ग्वाल वालों के संग खा पी रहे थे कि तभी क्या हुआ, ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने तो सुना था कि भगवान अवतार लेकर गए हैं, पर यहां तो ये अवतारी दिख नहीं रहे, ग्वाल वालों के संग रोटी खा रहे हैं, अचार रोटी खा रहे हैं और ऐसे लीला कर रहे हैं बच्चे जैसे। तब भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े, बछियां और ग्वाले सबको चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, और ले जाके ब्रह्मलोक में सुला दिया।
जब ये बात भगवान को पता लगी कि मेरे ग्वाले कहां चले गए, मेरे दोस्त कहां चले गए। अच्छा, भगवान क्या हुआ कि बछड़े पहले ब्रह्मा जी ने चुराए, तो भगवान ग्वालों से बोले कि तुम खाओ पियो, मैं बछड़े देखो लगता है दूर निकल गए तो मैं उनको हाँक के लाता हूं, यहां लाता। तो भगवान बछिया बछड़ा देखने गए, और जब तक बछड़ा बछिया देखने गए तो ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। अब आए तो ना ग्वाल वाल मिले ना बछड़ा बछिया मिले। तब भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी आज हमारे ग्वाल वालों को चुरा के ले गए। मतलब ब्रह्मा जी ने हमारे मित्रों को, हमारे बछड़ा बछियों को हमसे दूर कर दिया, हमारे भक्तों को हमसे दूर कर दिया। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि भगवान स्वयं बछड़े बछिया बन गए और भगवान ही ग्वाल बाल बन गए। भगवान ने आज अनेक रूप धारण कर लिए। जैसे डबल रोल की पिक्चर नहीं देखते आप, एक हीरो के 2 रोल हैं, डबल रोल, ऐसे ही भगवान के भी कई रोल, कई रूप हो गए, अनेक रूप आए, अनेक रूप बना लिए प्रभु ने, बछड़ा बछिया ग्वाला। और केवल ग्वाला ग्वाली नहीं, ग्वालों ने जो कपड़े पहने थे, कपड़ा भी कौन बनेगा? भगवान वस्त्र भी बन गए। डंडा ले रखा, तब डंडा कहां से लाएं? तो डंडा भी भगवान ही बन गए। तो भगवान डंडा बन गए, भगवान कपड़ा बन गए, भगवान ग्वाला बन गए, भगवान बछिया बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार में आप जो भी देख रहे हो, हर रूप में भगवान ही ये सब बने हुए हैं। इसलिए तो सनातन में ये मान्यता है कि सब में भगवान रहते हैं। हाँ हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं। मैया मैं क्या कहूँ, सब में प्रभु दिखते हैं। मैया मैं क्या कहूँ, सब में वही है मेरी माँ। जैसे हर आभूषण में सोना ही सोना है कि नहीं? आभूषण जैसे आपने कान में बाले पहने हैं तो वो भले बाला है पर है तो सोना। नाक में लौंग पहनी है सोने की पर है तो सोना। अंगूठी पहनी है पर है तो सोना। अच्छा, अंगूठी अंगूठी है कि सोना है? बाले बाले हैं कि सोना है? आंसर दो, क्या है? हाँ, आभूषण के नाम अलग हैं, आभूषण का उपयोग अलग है, रूप रंग अलग है, पर सब में क्या समाया है? ऐसे ही पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर रूप में वही मेरे प्रभु ही प्रभु समाये हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपके अंदर से भगवान निकल जाएं तो आप रह जाओगे? बाबूजी, आपके अंदर यदि भगवान है कि नहीं, आत्मा के रूप में कौन बैठा है, और वही भगवान आत्मा निकल गई तो आप ना रह जाओगे, लोग ले जाके जला देंगे। तो आप भी आप तब तक हैं जब तक आपके अंदर वह परमात्मा है, और वो भगवान निकल जाए तो आप क्या बचोगे? मेरे अंदर से भगवान निकल जाए तो क्या बचेगा? ऐसे ही तो आप में आप कहाँ हो? आप में तो भगवान ही हैं। अच्छा, ये बताओ, आपकी आंखों से आप देखते हो कि भगवान देखते हैं? अच्छा, ये बताओ, आप में आप कहाँ हो? बाबूजी, आप हो कि भगवान है? यदि भगवान निकल गए, बोलो हाँ, आत्मा निकल गई, तो आप देख पाओगे? नहीं। तो ये बताओ, जब आत्मा थी आपके अंदर है
तो आप देखते हो कि भगवान देखते हैं? हाँ, बता तेरे मुख से कौन बोलता है? बता तेरे मुख से कौन बोलता है? तू बोलता है या वो बोलता है? बता तेरी नजरों से कौन देखता है? अच्छा, ये प्रश्न का उत्तर दो, बताओ, आपकी आंख से आप देखते हो कि भगवान? क्योंकि आप, चलो आप ढूंढ के बताओ कि आप में आप कहां हो। ढूंढो, अपने को ढूंढो। चलो बाबूजी बताओ, क्या नाम है आपका? है रामपाल। अच्छा, आप ही हैं। सुनो, तो ये बताओ कि आप में आप कहां हो? आप में कौन है? भगवान। भगवान निकल जाएंगे तो आप में आप क्या रह जाओगे, है ना? तो फिर आप हो कि नहीं हो? इसलिए मेरा अस्तित्व शून्य है। मेरा अस्तित्व क्या है बाबूजी? आपका और मेरा अस्तित्व क्या है? शून्य। मेरे और आपके भीतर कौन है? भगवान। वो निकल जाए तो फिर मैं ना रह जाऊंगा और आप ना रह जाओगे। इसलिए ये जो आंखें हैं, इन आंखों से मैं नहीं देखता, भगवान देखते हैं। इन कानों से, हाँ, बता तेरे कानों से कौन सुनता है? तू ही सुनता है या ये सुनता है? बता तेरे वाणी से कौन बोलता है? बता तेरे मुख से कौन बोलता है? तू बोलता है या वो बोलता है? इसलिए हमारी वाणी, हमारा सब कुछ शून्य है। हाँ, हाँ, बता तेरे मुख को कौन खोलता है? तू बोलता है या प्रभु बोलता है? ये मैं की आवाज आती कहाँ से? ये मैं की आवाज आती कहाँ से? कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से? कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से? कुछ तो बता अगर तुझको पता है। अच्छा, ये बताओ, बोलो राम, बोलो राम। अच्छा, ये बताओ, ये आवाज जो है आपके वाणी से आई, ये आवाज कहां से आ रही है? हैं? कुछ लोग हैं, सब सेट है,
पर बोल नहीं पा रहे, आवाज हाँ आ नहीं रही है, बोल रहे हैं नहीं निकल रहा, हाँ हाँ ऐसे नहीं बोलते। सब ठीक है पर आपको आवाज है, किसी के अंदर आवाज कहां से आ रही है, आवाज कोई बताएगा? हाँ तू बोलता है या तेरा मुख बोलता है? बताओ कौन बोलता है? हाँ पहले तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे? अच्छा सुनो, तुम बोलो तुम और तुम्हारे पैर, तो तुम और तुम्हारे पांव ये दो अलग अलग बातें होगी। आप और आपके पांव, तो आप और आपके पांव, तो आप कौन है? पहले अपना परिचय दो कि आप कौन है। आप जब आप कौन है ये बताओगे तब पता लगेगा कि पांव किसके हैं। पांव आपके हैं, आप कहते हैं मेरे पांव, मतलब मैं अलग हूं, मेरे पांव मेरे से अलग हैं। ये थोड़ा बहुत वेदांत की बातें हैं, जल्दी आपके समझ आएगी नहीं, तो इसलिए कहता हूं बस इतना सा कहना है मेरी मां कि सब में अहंकार मोह को त्याग दो और सब में एक भगवान का दर्शन करो। सब में हाँ सब में प्रभु दिखते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु का दर्शन कीजिएगा और कुछ मत करो। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के ग्वाल वालों का रूप बनाकर भगवान ने लीला जाना आना चालू रखा।